जय बोले भाइयों मेरा नाम सिद्धार्थ है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं, उसी सिलसिले में आज की ये वीडियो होगी जो कि नेटवर्किंग चैप्टर से होगी। मैंने आप लोगों को पहले पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया है जिसमें 3 पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। एक टॉपिक अभी रह गया है जो है टीसीपी/आईपी और ओएसआई मॉडल, जिसे मैं बाद में आप लोग करवाऊंगा। पहले आप लोग नेटवर्किंग के कुछ चीजों को समझ लो, जैसे कि नेटवर्किंग होती क्या है और नेटवर्किंग में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें हैं हम लोग समझेंगे। फिर लास्ट में हम लोग जो मतलब आज ही नहीं, कल वाली वीडियो में, कल की एक वीडियो आएगी उसमें हम लोग मॉडल्स अच्छे से समझ लेंगे, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमें नेटवर्किंग पढ़ने के लिए पहले इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है, ठीक है, टोपोलॉजी के बारे में आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। और नेटवर्क के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। केबल्स कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी हैं, इसको देखते हुए जाएंगे। फिर कल हम लोग मॉडल पढ़ लेंगे, जिससे हम लोग का नेटवर्किंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। भाइयों, मैंने आप लोग जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है उसको आप लोगों ने प्रिंट करवा लिया होगा और मैं मतलब अंदाजा लगा रहा हूं कि आप लोगों ने साथ में लेके बैठे होंगे। नहीं भी लेके बैठे होंगे तो आप लोग जब पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा तब उसको लेके बैठिएगा, तब मेरी क्लास देखिएगा, क्योंकि साथ में आप लोगों की पीडीएफ रहेगी तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो जिससे कि, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो होता है कि नेटवर्किंग है क्या, ठीक है। इंटरनेटवर्किंग क्या है, मतलब नेटवर्किंग क्या है। तो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि एक नेटवर्किंग, देखो यार, ऐसा होता है ना कि दो कंप्यूटर या फिर 2 डिवाइसेस को ना आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, मतलब कनेक्ट करना, इसे कहते हैं नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग कितनी बड़ी हो सकती है, चाहो तो 2-4 लैपटॉप को आप लोग एक ही कमरे में कनेक्ट कर लो, ठीक है। या फिर नेटवर्किंग आप लोग इंटरनेट से, जैसे मैं यहाँ से नेटवर्किंग के थ्रू ही जुड़ा हूँ आप लोगों से, आप लोग इंटरनेट के थ्रू ही जुड़े हुए हो मुझसे, ठीक है। तो इसे भी नेटवर्किंग ही कहेंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना कहलाता है नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग के बाद उसमें कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि हम लोग के बार बार काम में आने वाली हैं, ठीक है, जो हम लोग के एग्जाम में पूछी जाती हैं। हम लोग अब से पीडीएफ शुरू करेंगे और हाँ, मैं हमेशा से पहले पीडीएफ की यहाँ पे कटिंग लगा देता था, पर भाइयों अब बहुत कम समय है मेरे पास, एडिटिंग वगैरह का टाइम इतना ज्यादा नहीं है। आप लोग पीडीएफ देखना, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जल्दी कोर्स करवा सकूं, तो एडिटिंग वगैरह नहीं होगा, मैं समझा दूंगा, पीडीएफ आपके सामने होगी, आप लोग उस पर टिक मारते चलना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैं आप लोग बताते जाऊंगा, उस पर लिखते चलना, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ना पीडीएफ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिया था पीडीएफ 1 जो कि है नेटवर्किंग डिवाइसेस का, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। चलो, पहला है नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो पहले है नेटवर्किंग डिवाइसेस होती क्या है। देखो लिखा हुआ है नेटवर्किंग डिवाइस ऐसे हार्डवेयर उपकरण होते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया नेटवर्किंग डिवाइस क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हार्डवेयर होगा, समझ गया। हार्डवेयर मतलब कुछ ऐसे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जो हर डिवाइस में रहते हैं, इन्हें नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अलग अलग उपकरण के अलग अलग डिवाइस के अलग अलग काम होते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हार्डवेयर उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन और संचार के काम में आते हैं, ठीक है। अब भाई नेटवर्किंग जब होगी तो उसमें होगा क्या, डाटा एक दूसरे को देंगे, ठीक है। मतलब डाटा ट्रांसमिशन ही करेंगे, डाटा ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद से एक डिवाइस नेटवर्क में उपकरणों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जिससे वे एक दूसरे के साथ संचार कर सकें, ठीक है, और डेटा को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक साझा कर सके, मतलब एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सके, ठीक है, सुरक्षित मतलब सिक्योर तरीके से। ये है नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की मतलब कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, और उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग एग्जाम से रिलेटेड जो पूछी जाती है वही देखते हुए चलेंगे। चलो, सबसे पहला आता है हम लोग का राउटर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स मतलब जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आप लोग बता दूंगा। चलो, राउटर पढ़ते हैं। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। चलिए पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। यह नेटवर्क के बीच डेटा को सही दिशा में भेजता है ताकि जानकारी नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंच सके, ठीक है। इसे हम एक सड़क मार्ग की तरह समझ सकते हैं जो डाटा को सही रास्ते पर ले जाता है। क्या है राउटर, एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। वो तो समझ गया हम लोग, जब नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ रहे हैं तो हम लोग जब राउटर आएगा तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस ही होगा, इतना तो आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क को जोड़ने के काम में आता है। अब यहाँ पे आप लोग को एक माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये राउटर 2 या 2 से अधिक
नेटवर्क को या फिर दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के काम में आता है। मतलब समझ रहे हो आप लोग, जैसे एक नेटवर्क यहाँ पे है, 2-3 लैपटॉप का कनेक्शन मैंने कर दिया, एक नेटवर्क यहाँ पे आ गया और एक नेटवर्क वहां पे आ गया। इन दोनों नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का काम होता है, ठीक है। इसीलिए राउटर को कहते हैं इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, मतलब इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है ये राउटर, ठीक है। मतलब दो नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ रहा है, ठीक है। ये मतलब माइंड में बैठा के रखना कि राउटर का उपयोग कहां करते हैं, जहां पे 2 या 2 से अधिक जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए राउटर का यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राउटर का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है मतलब जो डाटा है उसको रूट प्रदान करता है, इसमें लिखा हुआ है ना, देखो रूटिंग का जहां पे वर्ड आएगा वहां पे राउटर आएगा आंसर, जहां पे रूट का वर्ड आएगा, मैं आप लोगों को जैसे पहले मैंने बताया था वर्ड पकड़ना, जहां पे रूट आए वहां पे राउटर, जहां पे रूट आए वहां पे राउटर मतलब रूट, ठीक है। यह नेटवर्क के बीच डाटा को सही दिशा में भेजता है ताकि जानकारी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से पहुंच सके। भाई जब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या करने के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, या तो मतलब कोई डाटा जाएगा या फिर कोई मतलब जानकारी वगैरह ही जाएगी, एक दूसरे को लोग ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए तो नेटवर्किंग होता है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसे हम एक सड़क मार्ग की तरह समझ सकते हैं जो डाटा को सही रास्ते पर ले जाता है। हम लोगों ने समझा दिया। राउटर के कार्य देख लेते हैं। देखो राउटर के मैं सीधे पॉइंट बता दिया था, उसके अंदर का नहीं पढ़ता हूं, उसके अंदर का आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना पहला कार्य, डेटा को रूट करना, राउटिंग, मैंने बोला ना राउटिंग जहां पे आए वहां पे राउटर, जहां पे राउटिंग दिखे वहां पे राउटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस असाइन करना, राउटर क्या काम करता है, आईपी एड्रेस भी देता है। अब राउटर है क्या, पहले ये चीज समझ लीजिए आप लोग। राउटर इतना बड़ा देख रहे हो आप लोग, देखो आप लोगों ने कभी वो आप लोगों के घर में किसी मतलब मैंने भी कुछ दिनों पहले ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ था, ठीक है ना। तो ब्रॉडबैंड जब लगाते हैं ना लोग, तो साथ में राउटर देते हैं आप लोगों के घर में जो राउटर लगा होगा, जैसे डी लिंक का होता है, एयरटेल वालों ने दिया हुआ था, ठीक है ना। कंपनी डी लिंक वगैरह कंपनी के आते हैं राउटर, ठीक है, वो दिए हुए थे। तो वो राउटर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब आप लोग उससे कनेक्ट करते हो ना, जब उससे कनेक्ट करते हो आप लोग अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, तो वही राउटर आप लोगों को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। 2 तरीके का आईपी एड्रेस होती है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, उसको हम लोग आगे आगे चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझो कि राउटर क्या करता है, एक आईपी एड्रेस आपके डिवाइस को प्रोवाइड करवाता है। जैसे मेरा जैसे राउटर है, जैसे मैंने ब्रॉडबैंड लगवाया एयरटेल का, तो राउटर ने क्या किया, मैंने मोबाइल अपना कनेक्ट किया, मैंने अपने 2 लैपटॉप कनेक्ट किए, ठीक है। राउटर को जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि एयरटेल का मैंने लगाया था। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और बता देता हूँ। जहां से हम लोग लेते हैं, मतलब जहां से हम लोग इंटरनेट लेते हैं, जहां से हम लोग इंटरनेट की सुविधा लेते हैं, जो हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं आईएसपी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेरा क्या था, एयरटेल था। उसने क्या किया, मुझे एक आईपी एड्रेस दी। आप लोग ध्यान से सुनते रहना कहानी। मुझे एक आईपी एड्रेस दिया, किसने, एयरटेल ने, ठीक है, समझ गया। मेरे राउटर के पास एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, लेकिन वो आईपी एड्रेस जो है ना, वो केवल राउटर के पास ही है, जो राउटर ने हम लोगों को दिया, जैसे मोबाइल को दिया, लैपटॉप को दिया और दूसरे लैपटॉप को दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों को अलग अलग आईपी एड्रेस मिले, जो कि हम लोगों को राउटर ने दिया। समझ गए आप लोग। आईएसपी ने मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि एयरटेल है, मेरा जो कि एयरटेल है, एयरटेल ने अपना एक आईपी एड्रेस उसको असाइन किया हुआ है, ठीक है, मेरे राउटर को। लेकिन राउटर ने भी यहाँ पे क्या किया है, मेरे मोबाइल को, मेरे लैपटॉप को और मेरे दूसरे लैपटॉप की अलग अलग आईपी एड्रेस दिए हैं। समझ गए क्या काम करता है राउटर आईपी एड्रेस असाइन करता है। समझ गए आप लोग। आप लोगों के घर में भी अगर एक राउटर लगा होगा, किसी भी कंपनी का हो, साथ में आप लोग 4-5 मोबाइल चला रहे होगे, तो चारों पांचों के जो आईपी एड्रेस असाइन होगा ना, वो राउटर ही करेगा। समझ गए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के पर्पज से सिक्योरिटी पढ़ लेना, सिक्योरिटी अच्छी है, ठीक है। देखो राउटर सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। यह फायरवॉल जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है, जो बाहरी हमलों में और अनधिकृत एक्सेस से बचाती है। अच्छा देखो एक चीज और है, देखो क्या होता है, जब राउटर लगा होता है ना, राउटर में या तो जैसे फायरवॉल, मैं बताता हूं क्या होता है कि जब राउटर में सिक्योरिटी पर्पस से जब हम लोग फायरवॉल वगैरह लगाते हैं ना, वो फायरवॉल की सुविधा इसमें भी दी रहती है। जब मैंने मतलब राउटर, जब मैं जॉब करता था वहां पे, मतलब राउटर से ही मैं अधिकतर लोगों के मतलब वो कनेक्शन मतलब रोक सकता था, मतलब रोक देता था। जो लोग इलीगल तरीके से यूज करते थे, मैं उनकी स्पीड डाउन कर देता, मैं सारी चीजें उसमें कर सकता था राउटर के थ्रू। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी इसकी फायरवॉल की तरीके से होती है। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल होता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का मिश्रण होता है। फायरवॉल क्या होता है ना कि सुरक्षा प्रदान करने के आता है। आगे आएगा फायरवॉल, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। खैर अभी आप लोग राउटर का समझना, ठीक है। आगे देखते हैं। सुरक्षा हो गया, नेटवर्क को आपस में जोड़ना। मैंने बोला ना कि 2 नेटवर्क को, देखो एक क्वेश्चन आएगा कि 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि राउटर का यूज होगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राउटर और स्विच में अंतर देखना ना, क्योंकि स्विच मैंने अभी आप लोग बताया नहीं है, तो राउटर अभी बता रहा हूं। तो राउटर और स्विच में अंतर बाद में देखेंगे जब हम लोग स्विच पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
राउटर के प्रकार क्या हुए, राउटर के देख लो प्रकार पूछा जाता है कि अगर पूछ लिया जाए कि राउटर कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग पता होना चाहिए। देखो वायरलेस राउटर होगा, वायर्ड मतलब जो वायर से कनेक्ट हो, उससे एक बिना वायर के, देखो बिना तार के साथ, और बॉक्स राउटर या फिर एज राउटर, तीन तरीके के राउटर होंगे। क्या, एक तो तार के साथ जिसको क्या कहेंगे वायर्ड, ठीक है, एक तार के साथ वायर्ड, दूसरा है तार के बिना, ठीक है, उसे कहेंगे वायरलेस, मतलब वायर ही नहीं है, वायरलेस है, और तीसरा है बॉक्स राउटर या फिर एज राउटर, ठीक है। वायरलेस राउटर में क्या होगा, यह इंटरनेट कनेक्शन को बिना तार के आपके डिवाइस तक पहुंचाता है। समझ में आ गया, मैंने बोल दिया ना बिना तार के, ठीक है। वायर्ड मतलब वायर्ड वाला क्या होगा, इसमें तार के माध्यम से डिवाइस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। राउटर में जैसे दो तरीके के राउटर हो गए, एक तो तार वाला हो गया, एक बिना तार वाला हो गया। बिना तार वाले से भी मतलब कनेक्शन होता है और तार वाले से भी कनेक्शन होता है, दोनों तरीके के राउटर है, ठीक है। तीसरा देखिए एज राउटर या फिर कोर राउटर या फिर बॉक्स राउटर, ये बड़े नेटवर्क में डाटा रूटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। जब बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं तो उनको डाटा को रूट देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो देख लो, और मैं 2-3 पॉइंट और बताऊंगा, उसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है, अपने पीडीएफ पे जब भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। पहला देखो, या दो से अधिक नेटवर्क जोड़ता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, या दो से अधिक नेटवर्क जोड़ता है, ठीक है। नेटवर्क जो है, दो नेटवर्क अगर रहेंगे उसको आपस में जोड़ने का काम किसका होगा, राउटर का होगा, ठीक है। राउटिंग मतलब रूट कौन प्रोवाइड करवाएगा, राउटर प्रोवाइड करवाएगा। चलो आगे देखते हैं, डेटा को आईपी एड्रेस के आधार पर रूट करता है, ठीक है, आईपी एड्रेस यही असाइन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर 3 पर काम करता है। राउटर जो है पूछा जाता है, राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, राउटर ओएसआई मॉडल की कौन से लेयर पे काम करता है। हालांकि मैंने अभी मॉडल आप लोग पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप लोग यहां से समझते जाओ कि कौन कौन से डिवाइस हैं जो कौन कौन सी लेयर पे काम करते हैं। मैं जब आप लोगों को आगे मॉडल्स पढ़ाऊंगा और उसके लेयर समझाऊंगा तो आप लोगों को यहां से भी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, मतलब भैया ने पहले पढ़ाया हुआ था वो चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। अभी आप लोग इस चीजों को मतलब देखते हुए चलो, जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं। देखो ओएसआई मॉडल की 3rd लेयर पे काम करता है, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट करना। जब मैं ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को ये चीज याद आनी चाहिए, क्या, राउटर ओएसआई मॉडल की 3rd लेयर पे काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट कनेक्शन में सबसे जरूरी डिवाइस है, सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें डीएचसीपी, एनएटी, एसीएल जैसी सुविधाएं हो सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट हो सकता है, मतलब आप लोग समझ लो, ब्रॉडकास्ट करना किसी चीज को समझते हो, फैला देना किसी चीज को, जैसे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे एक फीचर होता है एक ब्रॉडकास्ट का, उस पर आप लोग सभी लोग जोड़ मतलब सबको जोड़ के एक बार में अगर मैसेज करते हो ना तो इकट्ठा सबके पास पहुंच जाता है, वो उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट, मतलब फैला दिया उस चीज को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट तीनों तरीके की सुविधाएं हो सकती हैं, ठीक है। वायरलेस राउटर में एक्सेस पॉइंट भी शामिल होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे एक्सेस पॉइंट क्या होता है। हालांकि यहाँ पे समझिए वायरलेस मैंने आप लोग बताया ना 3 तरीके के, उसमें एक होता है वायर मतलब तार वाला, बिना तार वाला, तो जो बिना तार वाला है उसमें एक्सेस पॉइंट भी शामिल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह डेटा को सबसे अच्छा रास्ता चुनकर देता है, ठीक है। राउटर का काम ही यही है कि जो डेटा जाए उसको सबसे अच्छा रास्ता चुन के दे, मतलब इस रास्ते से आप जाओगे तो आप खोगे नहीं, सबसे पहली बात, और दूसरी चीज आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। कोई चिंता नहीं रहेगी, मतलब आप इस रास्ते से जाओगे, तो यही काम है राउटर का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं, तो प्रोटोकॉल देख लो, आईपी, OSPF, RIP और BGP, इतने सारे प्रोटोकॉल हैं जो कि इस पे पूछे जाते हैं, जो राउटर पे पूछे जाते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट प्रोटोकॉल में बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना, कौन सा प्रोटोकॉल राउटर पे काम करेगा इतना याद रखना है। क्या, IP याद रखना है, OSPF याद रखना है, RIP याद रखना है, BGP याद रखना है, 3 चीज। अब ये क्या है, इसके अंदर नहीं घुसना है हम लोगों को, बस इतना ध्यान रखना है कि राउटर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह लैन को वैन से जोड़ने का काम करता है। मैंने जब बोला कि दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है जब राउटर, तो ऐसा समझ लो कि लैन को वैन से जोड़ने का काम करता है। समझ लो इस चीज को कि जैसे मेरे पास राउटर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे को इंटरनेट दिया, तो क्या होगा कि मेरा जो लैन है, मतलब मेरा जो लैन है यहाँ पे जो घर का लैन है, इसको वैन से मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया किसने, राउटर ने, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखिए, जैसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है 2.4 हर्ट्ज की। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2.4 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज की। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, 2.4 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज की। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, 2.4 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज की, ठीक है। उसके बाद से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैन्युफैक्चरर के बारे में पूछा जाता है। मैंने आप लोग बता दिया, डी लिंक है, ठीक है, सिस्को है, HP है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, आप लोग देखिएगा। अब तो जियो के भी राउटर आने लगे हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक चीज पूछा जाता है, डाटा, जो डाटा हम लोग भेजते हैं ना, जैसे राउटर में जो डाटा रूट बताता है राउटर, वो किस फॉर्म में बताता है, किस फॉर्म में बताता है, तो इसको पैकेट याद रखना आप लोग, पैकेट के फॉर्म में डाटा भेजता है। क्या पैकेट के फॉर्म में? राउटर किस फॉर्म में डाटा भेजता है? तो पैकेट के फॉर्म में भेजता है। अगर ये क्वेश्चन आया क्या कि राउटर किस फॉर्म में डाटा मतलब रूट पे भेजता है, तो पैकेट के फॉर्म में भेजता है। इतना याद रखना और इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। मैंने हाँ, वर्क फ्रॉम कौन से लेयर पे वर्क करता है? तो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। क्यों? कौन से लेयर पे वर्क करता है? तो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। लेयर 3 नेटवर्क लेयर 3 नेटवर्क लेयर, ठीक है भाइयों। जितने राउटर से मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोग बता दिया, ठीक है। अब उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग को आता है, राउटर किस ओएसआई लेयर पर काम, जितने मैंने क्वेश्चन लगाए ना, मेरे को टाइम क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन जो मैं बना मतलब जो क्वेश्चन इसके साथ में लगा रहा हूँ ना, टॉपिक के साथ में, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको एकदम से अच्छे से करके जाओ, रट के जाओ, ठीक है। राउटर किस ओएसआई लेयर पे काम करता है? मैंने बताया क्या, नेटवर्क लेयर 3 पे काम करता है, लेयर 3 पे काम करता है, और लेयर 3 का नाम क्या है? नेटवर्क लेयर। राउटर नेटवर्क लेयर 3, राउटर नेटवर्क लेयर 3, राउटर नेटवर्क लेयर 3, समझ गए? राउटर नेटवर्क लेयर 3, लेयर 3 पे है कौन सा लेयर? नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर पे कौन काम करेगा? राउटर काम करेगा। तो देखो राउटर किस ओएसआई लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आप लोग ऑप्शन पढ़ो और उससे आप समझने की कोशिश करो। पहला ऑप्शन है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करना, ठीक है, पहला ही ऑप्शन मिल गया ना, डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करना। जब दो नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ता है राउटर और डेटा को सही रूट देता है, तो अपना ऑप्शन मतलब अपना ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, राउटर में एनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या अर्थ है? ठीक है, इसको डायरेक्ट वन लाइन की क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते हुए चलिए। नेटवर्क में एनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या अर्थ है? आईपी एड्रेस को बदलना। आईपी एड्रेस को बदलने को क्या कहते हैं? एनएटी। आईपी एड्रेस को बदलने को क्या कहते हैं? एनएटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आईपी एड्रेस क्या बदली जा सकती है? तो बिल्कुल बदली जा सकती है, उसके बारे में आप आगे जब आईपी एड्रेस बताऊंगा तो उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। आईपी एड्रेस भी बदली जा सकती है, ठीक है। क्या नहीं बदलता है? तो मैक एड्रेस नहीं बदलता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि आईपी एड्रेस बदली जाती है बट मैक एड्रेस कभी नहीं बदला जाता है। चलो अभी हम लोग राउटर की बात करते हैं, आगे उसको देखेंगे, ठीक है। राउटर में OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है राउटर में? चलो इसको जब शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब इसको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो ऑप्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। देखें ऑप्शन क्या है, डेटा को रूट करना, ठीक है, नेटवर्क की स्थिति का पता लगाना, ठीक है, आईपी एड्रेस को बदलना, मैक एड्रेस को बदलना। अब देखो यार, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ दिया हुआ है। अब पाथ में आईपी एड्रेस को बदल देंगे क्या? नहीं। मैक एड्रेस को बदल देंगे क्या? नहीं। डेटा को रूट देंगे क्या? हो सकता है, लेकिन नेटवर्क की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका यूज होगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने 3 ऑप्शन मतलब केवल उसके फुल फॉर्म करके आप लोगों ने काट दिया। 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूजन थी। एक तो डेटा को रूट देना, बिल्कुल देता है डेटा को रूट, और दूसरा है नेटवर्क की स्थिति का पता लगाना। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन होगा नेटवर्क की स्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राउटर में बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? ठीक है, बीजीपी प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? आप लोग ऑप्शन देखो, ऑप्शन होने के बाद हम लोग उसको समझेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। डेटा को रूट करना, राउटर में बीजीपी का अर्थ, राउटर का काम है डेटा को रूट देना। देखते हैं आगे, ये तो सही हो सकता है, आगे भी देखते हैं, ठीक है। नेटवर्क की स्थिति का पता लगाना, तो नेटवर्क की स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग पहले वाले प्रोटोकॉल का यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये कट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस को बदलना, बिल्कुल नहीं। डेटा मैक एड्रेस को बदलना, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे डेटा को रूट देना। बीजीपी का काम क्या है? डेटा को रूट देना। बीजीपी का काम क्या है? डेटा को रूट देना। एनएटी का काम क्या है? देखिए दोनों चीजें बता देता हूं ना। देखो एनएटी का काम क्या रहा? आईपी एड्रेस को बदलना। देखो आईपी एड्रेस कौन बदलेगा? एनएटी। आईपी एड्रेस कौन बदलेगा राउटर में? एनएटी। आईपी एड्रेस कौन बदलेगा? एनएटी, ठीक है। नेटवर्क की स्थिति का कौन पता लगाएगा? वो आएगा OSPF। नेटवर्क की स्थिति का पता कौन लगाएगा? OSPF। नेटवर्क की स्थिति का कौन पता लगाएगा? OSPF, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आ गया, बीजीपी का क्या काम होता है? बीजीपी का तो डेटा को रूट करना, डेटा को रूट करना, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अब आया ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। इसका क्या काम है? नेटवर्क की सुरक्षा करना। ACL, जहां पे ACL है वहां पे नेटवर्क की सुरक्षा। ACL मतलब नेटवर्क की सुरक्षा, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, नेटवर्क की सुरक्षा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
राउटर में DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? DHCP तो देखो आईपी एड्रेस को असाइन करना, DHCP ही है जो राउटर में जैसे जो राउटर है, मेरा मोबाइल है, लैपटॉप है, तो DHCP मतलब वो DHCP ही हम लोग का आईपी एड्रेस असाइन करता है। राउटर के अंदर DHCP ही हम लोग का प्रोटोकॉल है। देखो DHCP एक प्रोटोकॉल है जो कि हम लोग का आईपी एड्रेस असाइन करता है। मेरे मोबाइल को एक अलग आईपी एड्रेस दिया होगा DHCP, मेरे लैपटॉप को एक अलग आईपी एड्रेस दिया होगा, मेरे दूसरे लैपटॉप को एक अलग आईपी एड्रेस दिया होगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है? डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो DHCP। राउटर में आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? तो DHCP। अच्छा एक चीज और है, मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर लगाया है ना, कहीं कहीं मैंने आंसर छोड़ दिए, उसको आप लोग करोगे खुद से, ठीक है? मैं भी तो देखूं कितना सीरियस हो यार, सारे चीज मैं ही करवा दूं, क्या मतलब है उस चीज का, ठीक है? आप लोग भी खुद करना, ठीक है? जहां जहां वो छूटा रहेगा आप लोग खुद से सर्च करके करोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। राउटर में DNS बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम का क्या अर्थ है? राउटर में डोमेन नेम सिस्टम का क्या अर्थ है? ठीक है, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना इस DNS का मतलब उद्देश्य है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य है, सीधे सीधे एक लाइन का कार्य पूछा जा रहा है, उसको हम लोग को याद करके चलना है, ठीक है? क्या करता है? डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदल देता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। राउटर में RIP, रिप वाला नहीं, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रेस्ट इन पीस नहीं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का क्या कार्य है पूछा गया है, ठीक है? तो इसका कार्य है डेटा को रूट देना। डेटा को कौन रूट देता है? तो RIP। जहां पे डेटा को रूटिंग की बात आई ना, वहां पे RIP आएगा, जहां पे डेटा की रूटिंग की बात आई वहां पे RIP आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राउटर में EIGRP का क्या कार्य है? राउटर में EIGRP का क्या कार्य है? ठीक है, तो डेटा को रूट, इसका भी काम डेटा को रूट करना होता है। इसका भी काम क्या होता है? डेटा को रूट करना होता है, ठीक है? इतना समझिए। हम लोगों ने राउटर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। एक डिवाइस हम लोगों की कंप्लीट हुई, हम लोग को 8 से